जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इतिहास गवाह है, जैसे कभी कुत्तों और गीदड़ों के झुंड ने कभी शेरों का शिकार नहीं किया, वैसे ही अभिनंदन जी जो कि हमारे शेर हैं वो आज आ ही गए हैं बस। ठीक है, तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप इतना थोड़ा धैर्य रखिए, सबसे बड़ी चीज होती है धैर्य। जैसे कि उन्होंने वहां पे धैर्य बनाए रखा, अपने आप को वहां पे सलामत रखा, हमने यहाँ पे धैर्य बनाए रखा, बातचीत करी है। तो सबसे जरूरी क्या है? धैर्य। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि धैर्य बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशल फोर्स हमारी ट्रेनिंग कर रही थी, उस टाइम पे सब कुछ प्लानिंग होती है, क्योंकि प्लानिंग में टाइम लगता है। तो ठीक 13 दिन बाद मेरे जन्मदिन की रात उस दिन एयरफोर्स ने मुझे तोहफा दिया, और मतलब मैं गदगद हो गया जब मैंने देखा कि उनकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ मैं उस टाइम पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी घुसपैठियां, जो उनकी सारी नाकाबंदी हमने बिल्कुल ब्लॉक कर दिए हैं, जितने भी वो जहां से एंट्री लेते थे सब कुछ ब्लॉक हो चुका है। बात करूंगा मैं, जैसे मसूद अजहर है और वो वहां से भाग निकला और पंजाब की तरफ को आया है वो, तो सूत्रों से खबर मिली है कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा। तो हमें क्या है, चौकन्ना रहना है, आर्मी की आंख कान नाक बनना है। तो हमें सारी इंफॉर्मेशन जो भी, अगर आपको कोई गतिविधियां लगती है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने मिलकर प्लानिंग करी है कि स्लीपर सेल को वो एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया अब कुछ होने वाला है नहीं, वो जो करेंगे यही करेंगे। तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से और अपने हिंदू भाइयों से दरख्वास्त करता हूं कि उनके बहकावे में ना आए, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, आप सबको पता है। तो वो क्या करते हैं, जो जिहादी नाम के हैं, कहते तो वो मुसलमान है लेकिन वो ऐसा उनका कोई धर्म नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, हमारे मुसलमानों भाइयों को धर्म के आधार पर भड़का देते हैं। तो और वो भड़क जाते हैं, क्योंकि धर्म के आधार पर कुछ भी करवाया जा सकता है, आपको भी पता है ये सारी चीजें। तो वो क्या करते हैं, उसको भड़का लेते हैं और फिर वो उनसे काम करवाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, जितने भी हमले हुए हैं, सबसे ज्यादा जो फंसते हैं वो है नौजवान। जैसे कि हमले आपने देखे, 26/11 का हमला, कसाब 25 साल, एक जो हाईजैक हुआ था 22 साल का लड़का, और जो अभी हुआ है, जो भी ISIS के बॉम्बर हुए हैं, सुसाइड बॉम्बर्स हुए हैं, वो 18 से लेके 20 साल की तरह, मतलब इसी के आगे पीछे होते हैं। तो वो जल्दी से फंस जाते हैं। तो नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि प्लीज झांसे में ना आए, उनका सपोर्ट ना करें। सपोर्ट, अब बात आती है सपोर्ट की, तो कैसे पुलवामा अटैक जो हुआ वो सपोर्ट की वजह से ही हुआ। अगर वहां के कश्मीरी मुसलमान लोग वहां का सपोर्ट, उनका सपोर्ट नहीं करते आतंकवादियों का, तो क्या उनकी मजाल है वो आज आ जाए हमारे इंडिया के अंदर, हाथ पैर ना काट दिए जाएंगे उनके। बात वही है सपोर्ट की, उन्हें सपोर्ट मिल रहा है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखो किस तरीके से, अगर इसमें कोई भी देशभक्त होता तो उसे मार गिराता उस टाइम। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अल्लाह अकबर। आजादी आजादी आजादी। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, इंक़िलाब आएगा। सारी चीजें सपोर्ट पे निधारते हैं, उन्हें वहां से सपोर्ट मिल रहा है। जो देश के अंदर गद्दार बैठे हुए हैं वो फंड दे रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बात आती है कि किस तरीके से उनको सपोर्ट करा जा रहा है। फंडिंग से सपोर्ट किया जा रहा है, मेंटली सपोर्ट दिया जा रहा है, उनको एक अलग कश्मीर चाहिए, उसके लिए लोगों को उनको प्रेरित किया जा रहा है कि तो हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसे घुसपैठियों को आप लोग पनाह दे रहे हैं। और वो जो, जैसे मैंने बताया, मसूद अजहर भागा है, तो आपको चौकन्ना रहना है। क्या पता वो आपके पड़ोस में रह रहा हो, पड़ोसियों में किसी के यहाँ कहीं भी हो सकता है वो। तो आपको आंख और कान बनना है और सूचित करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया स्लीपर सेल्स के बारे में, स्लीपर सेल देश के गद्दार होते हैं, वो दीमक की तरह देश में लगे हुए हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो किसी तरीके से परेशान होते हैं, तो उनको एक सहारा मिल जाता है कि हम आतंकवाद करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, क्योंकि परेशान लोग दूसरों को परेशान करते हैं और कुछ काम नहीं होता उनका। तो इसी चीज का आतंकवादी फायदा उठाते हैं और उनको अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं, और उनसे जो चाहे वो करवा दिया, सुसाइड बॉम्बर करवा दिया, जो उनका मन करता है वो करवाते हैं। तो प्लीज उन स्लीपर सेल को, हम हमारी वैसे तो फोर्स पूरी ट्रेनिंग पे है, और उन स्लीपर सेल को पकड़ा जा रहा है, और पकड़े भी जा रहे हैं, क्योंकि ये न्यूज पे दिया नहीं जाता। न्यूज सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो न्यूज है ना, मीडिया जो, वो मीडिया मतलब कभी कभार तो लगता है ऐसे गवार, मतलब फोड़ ही डालो इनको।
कि वहां वो आर्मी कमांडर कह रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, और यहाँ पे उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हम अभिनंदन जी के घर पे हैं और उनके इतने भाई हैं, उनके इतने बहन हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, उनके पापा इस चीज में करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। मतलब हद है, वो वहां पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। यहाँ से मीडिया वाले वहां सुन लेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन में पता लग रही है। यार खुद तो सोचो, मतलब रिडिकुलस है, हद होती है। तो मेरा मीडिया वालों से भी अनुरोध है कि प्लीज सोच समझ के अपनी न्यूज को डाले। ये नहीं कि आपके पास कोई न्यूज आ गई, इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल गई, सूत्रों से खबर मिली जाती है कहीं ना कहीं से, तो ये नहीं कि आप बिल्कुल दिखा दिया जाए आपको, मतलब टीवी पे दिखा दिया जाए सब कुछ, उसको एजेंसी में दिया जाए, रॉ में दिया जाए, ताकि वो उस पर कार्रवाई करें। ये नहीं कि हर चीज न्यूज में दिखाई जा रही है। बात करूंगा मैं 10 दिन बाद की, आज की 10 दिन बाद मैंने, जैसे कि सूत्रों से मैंने तुम्हें बताया कि खबर मिली है कि वो बौखलाए हुए हैं बिल्कुल, उन्हें बस इधर उधर धमाके करने से मतलब है, उन्हें कोई वो नहीं है, किसी से प्यार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बिल्कुल गलत है, पाकिस्तान में भी ऐसी आवाम है, बुढ़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। वहां के भी लोग आतंकवाद से बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन बढ़ावा तो वही दे रहे हैं, वो भी बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे यहाँ के पाकिस्तान जो LOC है वहां पे बढ़ावा मिल रहा है उन्हें, जब भी तो वहां से वो घुसपैठी कर पाते हैं। नहीं तो आप खुद सोचो कि यार उस ट्रैक पे उन्हें पता कैसे लग गया कि एक गाड़ी है जो बुलेट प्रूफ नहीं है, और इतना RDX कैसे आ गया, वो भी इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी। किसके जरिए? गद्दारों के जरिए, जो पाकिस्तान के हमारे यहाँ पे है, लेकिन साले झंडा पाकिस्तान का फहराते हैं, खाते हमारे यहाँ का, सब कुछ हमारे यहाँ का करते हैं और झंडा उनके यहाँ का फहराते हैं। उन गद्दारों को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो काटे जाओगे, मारे जाओगे तुम भी एक दिन। बस मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप अपने आप को, लोगों की हिफाजत करें, अपनी हिफाजत करें। नौजवानों को सबसे ज्यादा संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि वही बाहर रहते हैं, ज्यादातर वो बाहर रहते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को और बातें बता सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा, जो नौसिखिया हैं, जो इन्हें कुछ नहीं पता वॉर्स के बारे में, वो वॉर चिल्ला रहे हैं। अरे वॉर के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? ये कोई PUBG का वॉर नहीं है, ये वॉर से दोनों देशों का कितना नुकसान होगा। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो 5000 करोड़ का हमें नुकसान हुआ था, हमें इतना भुगतान करना पड़ा। आप सोच रहे हैं, और आज से उस टाइम से 20 साल बाद आज हमारा पता है कितना नुकसान होगा? कम से कम 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा। उसकी भरपाई कौन करेगा? आप खुद सोचो। आप तो वॉर चिल्ला रहे हो कि वॉर हो जाए, वॉर हो जाए। वॉर कोई समाधान नहीं है, लड़ाई से किसी चीज का समाधान नहीं होगा, बैठ के बात करनी ही पड़ेगी। आखिर में हर वॉर के बाद बैठ के बातचीत करनी पड़ती है, और आज भी वही हो रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि वॉर नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम जो स्थिति है, मान लो न्यूक्लियर वॉर होता है तो हम पता है कितने विकासशील देशों में आ चुके हैं, कितने ऊपर तक पहुंच चुके हैं, तो हम सारा नीचे चले जाएंगे। मतलब 200 साल पीछे आने का मतलब है, वॉर का मतलब ये होता है। आप खुद सोचो कि किस तरीके से हमने विकास किया 100 साल में, हम पीछे चले जाएंगे। बात होती है न्यूक्लियर वॉर की। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि न्यूक्लियर वॉर पूरा नष्ट हो जाएगा भारत, क्योंकि भारत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो बात को ध्यान में रखते हुए प्लीज वॉर के लिए लोगों को ना उकसाया जाए, शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और समाधान होगा। भारत बहुत ही स्ट्रांग देश है, पाकिस्तान उसके सामने कुछ नहीं है। और वॉर वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि चीन ने पूरा इन्वेस्ट कर रखा है पाकिस्तान में, तो वो वैसे भी UN वाले वॉर तो होने नहीं देंगे। ठीक है, धन्यवाद।